कल्पना कीजिए, रात गहरी हो चुकी है। चारों तरफ सन्नाटा है। केवल मोबाइल स्क्रीन की हल्की रोशनी कमरे को काट रही है। उंगली अपने आप स्क्रॉल कर रही है। कहीं युद्ध की तस्वीरें हैं, कहीं भूखे बच्चों की खबर, कहीं घोटाले, कहीं धोखा, कहीं टूटते रिश्ते। और अचानक बिना चेतावनी के मन के भीतर एक सवाल उठता है, क्या यह दुनिया हमेशा से ऐसी ही थी, या हम किसी बड़े पतन के द्वार से गुजर रहे हैं? क्या यह केवल एक युग का अंत है, या हमारी चेतना का गहरा क्षरण? अगर आपके मन में भी कभी ऐसा सवाल आया है, तो इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले लाइक बटन दबाइए। यह केवल एक बटन नहीं, बल्कि सत्य की खोज में आपकी सहभागिता का प्रतीक है। इससे यह संदेश और लोगों तक पहुंचेगा और सनातन सीक्रेट्स बाय कौस्टाव ऐसे ही गहरे सत्य, आत्मचिंतन और नैतिक मार्गदर्शन आपके लिए लाता रहेगा। आज हम सनातन धर्म के उस गहन दर्शन में उतरेंगे जो समय को केवल एक रेखा नहीं, बल्कि एक शाश्वत चक्र मानता है। एक ऐसा चक्र जो हमें हमारे वर्तमान की गहरी समझ और भविष्य के लिए एक स्पष्ट दिशा दे सकता है। सनातन परंपरा समय को घड़ी की सुइयों की तरह सीधा नहीं देखती। यहां समय एक चक्र है, जन्म, विकास, पतन, विनाश और पुनर्जन्म का एक शाश्वत चक्र। यह केवल भौतिक समय का विभाजन नहीं, बल्कि मानवीय चेतना, धर्म और नैतिकता के उत्थान पतन का एक सूक्ष्म लेखा जोखा है। इसी चक्र को 4 प्रमुख युगों में बांटा गया है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। यह केवल युगों की गिनती नहीं है, यह मनुष्य की आत्मा की यात्रा, उसके नैतिक मूल्यों के उतार चढ़ाव और ब्रह्मांडीय व्यवस्था के साथ उसके संबंध की कहानी है। प्रत्येक युग अपनी विशिष्ट ऊर्जा, अपनी चुनौतियां और अपने आध्यात्मिक पाठ लेकर आता है। सतयुग, जिसे कृतयुग भी कहते हैं, वह स्वर्णकाल था जब सत्य ही जीवन का आधार था। इस युग में धर्म अपने चारों पैरों पर मजबूती से खड़ा था। तप, शौच, दया और सत्य। झूठ की कल्पना भी नहीं थी, कपट का कोई स्थान नहीं था। मनुष्य और प्रकृति के बीच कोई संघर्ष नहीं था, बल्कि एक गहरा सामंजस्य और सम्मान था। लोग डर से नहीं, बल्कि अपनी सहज समझ और आंतरिक दिव्यता से सही कर्म करते थे। इस युग में मानव चेतना अपने उच्चतम स्तर पर थी। प्रत्येक व्यक्ति अपनी आत्मा से जुड़ा हुआ था और ईश्वर का अनुभव प्रत्यक्ष था। जीवन का उद्देश्य केवल मोक्ष की प्राप्ति था और सभी कर्म उसी दिशा में निर्देशित होते थे। समाज में कोई ऊंच नीच नहीं थी, कोई भेदभाव नहीं था। सभी समान थे और एक दूसरे के प्रति प्रेम और करुणा से भरे थे। यह वह समय था जब मानव जाति अपनी पूर्ण क्षमता में जी रही थी, जहां भौतिकता और आध्यात्मिकता एक दूसरे में विलीन थीं। फिर त्रेता युग आया। इस युग में धर्म का एक पैर कमजोर हुआ, लेकिन मर्यादा अभी भी जीवित थी। सत्य का प्रभाव थोड़ा कम हुआ और धर्म अब 3 पैरों पर खड़ा था। यह वह युग था जब आदर्शों की स्थापना हुई और सही व गलत के बीच का अंतर स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया। राम जैसे आदर्श पुरुषोत्तम इसी युग में जन्मे, जिन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में धर्म और नैतिकता के उच्चतम मानकों को स्थापित किया। त्रेता युग में संघर्षों का उदय हुआ, जैसे रावण के साथ राम का युद्ध। ये संघर्ष केवल बाहरी नहीं थे, बल्कि आंतरिक बुराइयों पर विजय प्राप्त करने के प्रतीक थे। इस युग ने हमें सिखाया कि धर्म की रक्षा के लिए त्याग और बलिदान आवश्यक है। मनुष्य को अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना और मर्यादा का पालन करना सिखाया गया। यह वह समय था जब मानव चेतना ने अपनी सहज दिव्यता से थोड़ा हटकर नैतिक नियमों और आदर्शों के माध्यम से धर्म का पालन करना सीखा। द्वापर युग में संतुलन और बिगड़ा। धर्म अब केवल 2 पैरों पर था और सत्य व असत्य के बीच की रेखा धुंधली होने लगी थी। यह वह युग था जब ज्ञान और बुद्धि का विकास हुआ, लेकिन साथ ही अहंकार और स्वार्थ भी बढ़ने लगे। महाभारत का युद्ध इसी युग में हुआ, जहां अपने ही अपने दुश्मन बन गए और धर्म की व्याख्याएं जटिल हो गईं। यह युद्ध केवल भूमि के लिए नहीं, बल्कि धर्म की सही समझ और उसके पालन के लिए था। भगवान कृष्ण ने इस युग में धर्म की स्थापना के लिए अवतार लिया और उन्होंने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया। यह ज्ञान हमें सिखाता है कि धर्म केवल बाहरी कर्मकांड नहीं, बल्कि आंतरिक शुद्धि और कर्तव्य परायणता है।
द्वापर युग ने हमें दिखाया कि जब धर्म की समझ व्यक्तिगत स्वार्थों से दूषित होती है तो परिणाम कितना विनाशकारी हो सकता है। यह युग मानव चेतना के उस मोड़ को दर्शाता है जहां व्यक्ति को सही और गलत के बीच चुनाव करने के लिए गहन आत्मचिंतन और विवेक की आवश्यकता होती है। और फिर आया कलयुग, वह युग जिसमें हम आज सांस ले रहे हैं। कलयुग जहां धर्म केवल एक पैर पर खड़ा है, अत्यंत कमजोर और डगमगाता हुआ। यह वह युग है जहां सत्य सबसे असहज चीज बन गया है और झूठ बोलना एक कला, एक रणनीति बन चुका है। ईमानदारी को अक्सर कमजोरी समझा जाता है और छल कपट को बुद्धिमत्ता का प्रतीक। यह युग केवल बाहरी अंधकार नहीं बल्कि मानवीय चेतना के भीतर के अंधकार को भी दर्शाता है। ग्रंथ कहते हैं कि इस युग में शासक रक्षक नहीं, भक्षक बनेंगे। सत्ता का उद्देश्य सेवा नहीं बल्कि स्वार्थ सिद्धि होगा। धन ही सम्मान का पैमाना बनेगा और व्यक्ति का मूल्य उसकी संपत्ति से आंका जाएगा, न कि उसके गुणों से। रिश्ते स्वार्थ से जुड़ेंगे, प्रेम और विश्वास की जगह लेन देन का हिसाब किताब होगा। परिवार टूटेंगे, मित्रताएं क्षणभंगुर होंगी और धर्म धीरे धीरे आत्मा से निकलकर केवल बाहरी आडंबर, मंचों पर होने वाले प्रवचन और दिखावे का विषय बन जाएगा। अब जरा अपने चारों तरफ देखिए, क्या सत्ता सच में सेवा कर रही है? क्या रिश्ते पहले जैसे मजबूत रहे हैं या वे भी बाजार के नियमों से संचालित हो रहे हैं? क्या हम सच में बेहतर इंसान बन रहे हैं या केवल तेज मशीनें जो बिना सोचे समझे दौड़ रही हैं? क्या हमारी शिक्षा हमें नैतिक बना रही है या केवल कुशल उपभोक्ता? अगर आपको भी लगता है कि यह वर्णन आज की दुनिया जैसा है तो कमेंट में जय धर्म लिखिए। आपकी सहभागिता इस चर्चा को जीवित रखती है और हमें आत्मचिंतन के लिए प्रेरित करती है। ग्रंथ यह भी कहते हैं कि कलयुग में भोजन की शुद्धता घटेगी। हमारा अन्न केवल पेट भरेगा, आत्मा को पोषण नहीं देगा। रासायनिक खाद, मिलावट और अशुद्धता हमारे शरीर और मन दोनों को प्रभावित करेगी और मानव आयु धीरे धीरे सिकुड़ती जाएगी। आज हम दवाइयों में तरक्की कर चुके हैं, लेकिन मन पहले से ज्यादा बीमार है। तनाव, चिंता, अकेलापन, अवसाद ये अब आम शब्द बन चुके हैं जो हमारी आंतरिक अशांति को दर्शाते हैं। हमारे दादा दादी साधारण जीवन में लंबी उम्र जीते थे, प्रकृति के करीब रहते थे और मानसिक रूप से अधिक शांत थे। हम सुविधाओं के बीच थककर टूट रहे हैं, बीमारियों से घिरे हैं और मानसिक शांति के लिए भटक रहे हैं। तो सवाल उठता है, क्या यह विकास है या चेतावनी? क्या हम प्रगति के नाम पर अपनी आत्मा को खो रहे हैं? क्या यह भौतिक उन्नति हमें आध्यात्मिक रूप से दरिद्र बना रही है? यह केवल एक प्रश्न नहीं बल्कि हमारी युवा पीढ़ी और आध्यात्मिक साधकों के लिए एक गंभीर आत्मचिंतन का विषय है। लेकिन सनातन दर्शन यहीं रुकता नहीं। वह केवल पतन नहीं दिखाता, वह आशा भी देता है, एक शाश्वत सत्य की घोषणा करता है। ग्रंथ कहते हैं कि जब कलयुग अपने चरम पर पहुंचेगा, जब असत्य पूरी तरह सत्य को ढक लेगा, जब धन रिश्तों से ऊपर हो जाएगा, जब अधर्म अपनी पराकाष्ठा पर होगा, तब भगवान विष्णु का अंतिम अवतार प्रकट होगा। कल्कि श्वेत अश्व पर सवार, हाथ में प्रज्वलित तलवार लिए, कल्कि अधर्म का अंत करने और धर्म को पुनः स्थापित करने के लिए आएंगे। वे एक नए युग की शुरुआत करेंगे जहां सत्य और न्याय फिर से स्थापित होंगे और उसके बाद चक्र फिर से सतयुग की ओर लौटेगा। सत्य का स्वर्ण युग, एक नई शुरुआत, एक नया सवेरा। यह केवल एक पौराणिक कथा नहीं बल्कि यह विश्वास है कि ब्रह्मांडीय संतुलन हमेशा बना रहता है और अंधकार कितना भी गहरा क्यों न हो, प्रकाश का उदय निश्चित है। यह धार्मिक अनुयायियों के लिए एक गहरी आस्था और आध्यात्मिक साधकों के लिए एक प्रेरणा है। दिलचस्प बात यह है कि ऐसी अंत के बाद नई शुरुआत की कथाएं केवल भारत में नहीं मिलती। दुनिया की कई सभ्यताओं में, विभिन्न संस्कृतियों में अंतिम अंधकार के बाद प्रकाश की बात की गई है। चाहे वह ईसाई धर्म का अंतिम न्याय हो या अन्य प्राचीन सभ्यताओं की प्रलय और पुनर्जन्म की कहानियां, मानो मानव चेतना सामूहिक रूप से जानती हो कि विनाश अंत नहीं होता बल्कि एक नए सृजन का द्वार खोलता है। यह एक सार्वभौमिक सत्य है
कि जीवन एक चक्र है और हर अंत में एक नई शुरुआत छिपी होती है। यह हमें सिखाता है कि हमें निराशा में नहीं डूबना चाहिए, बल्कि परिवर्तन के लिए तैयार रहना चाहिए। लेकिन असली सवाल यह नहीं है कि कल की कब आएंगे। असली सवाल यह है, तब तक हम क्या करेंगे? क्या हम केवल हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे या इस अंधकार में अपनी भूमिका निभाएंगे? ग्रंथ कहते हैं कि कलयुग में धर्म कमजोर जरूर है, लेकिन जो लोग उसे थामे रहते हैं उनका महत्व सबसे अधिक होता है। क्योंकि अंधेरे में जलता हुआ एक दीपक उजाले में जलते हजारों दीपों से ज्यादा चमकता है। यह युग हमें व्यक्तिगत रूप से अधिक शक्तिशाली बनने का अवसर देता है। एक सच्चा कर्म, एक ईमानदार निर्णय, एक निस्वार्थ सेवा, एक मौन प्रार्थना, कल युग में इनका मूल्य सबसे अधिक है। ये छोटे छोटे प्रयास ही धर्म के उस अंतिम पैर को सहारा देते हैं। हमें अपनी युवा पीढ़ी को नैतिक शिक्षा देनी होगी, उन्हें आत्मचिंतन के लिए प्रेरित करना होगा। हमें आध्यात्मिक साधकों को यह समझना होगा कि बाहरी आडंबरों से ज्यादा आंतरिक शुद्धि महत्वपूर्ण है। सामान्य दर्शकों को भी यह समझना होगा कि व्यक्तिगत नैतिकता ही सामूहिक उत्थान का आधार है। यह समय है आत्मचिंतन का। हमें अपने भीतर झांकना होगा और पूछना होगा, क्या मैं सत्य के मार्ग पर हूं? क्या मेरे कर्म धर्म के अनुकूल हैं? क्या मैं अपने परिवार, समाज और प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहा हूं? कलयुग में धर्म की रक्षा का अर्थ केवल मंदिरों में जाना नहीं, बल्कि अपने दैनिक जीवन में सत्य, अहिंसा, करुणा और ईमानदारी को अपनाना है। यह नैतिक मार्गदर्शन हमें सिखाता है कि हम अपने भीतर के प्रकाश को कैसे प्रज्वलित करें, ताकि हम दूसरों के लिए भी मार्गदर्शक बन सकें। हमें अपनी वाणी में संयम, अपने विचारों में पवित्रता और अपने कर्मों में निष्ठा लानी होगी। हमें भौतिकवाद की अंधी दौड़ से हटकर आध्यात्मिक मूल्यों को प्राथमिकता देनी होगी। यह केवल एक धार्मिक उपदेश नहीं, बल्कि एक व्यावहारिक जीवन शैली है जो हमें इस युग की चुनौतियों का सामना करने में मदद करेगी। हमें अपनी युवा पीढ़ी को यह सिखाना होगा कि सच्चा सुख धन और प्रसिद्धि में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और नैतिक जीवन में है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे सनातन विचार, शास्त्रों की गहराई और भूले हुए सत्य लगातार आप तक पहुंचते रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं। क्योंकि यह ज्ञान मनोरंजन नहीं, दिशा है। यह केवल जानकारी नहीं, बल्कि आत्मचिंतन का एक माध्यम है। यह केवल एक कहानी नहीं, बल्कि आपके जीवन के लिए नैतिक मार्गदर्शन है। तो अंत में मैं आपसे एक अंतिम प्रश्न छोड़ता हूं। क्या हम इस युग की भीड़ बनेंगे जो केवल प्रवाह में बहती है, या वह सहारा जिस पर धर्म का अंतिम पैर टिका है? क्या हम केवल शिकायत करेंगे या परिवर्तन के वाहक बनेंगे? क्या हम केवल अंधकार को देखेंगे या अपने भीतर के दीपक को प्रज्वलित करेंगे? अपना उत्तर नीचे कमेंट में लिखिए। यह सनातन सीक्रेट्स बाय कौस्तुभ है, जहां समय केवल बीतता नहीं, बल्कि समझाया जाता है, जहां हर युग हमें एक गहरा पाठ सिखाता है और जहां हर चुनौती हमें आत्मचिंतन के लिए प्रेरित करती है। आइए हम सब मिलकर इस ज्ञान को फैलाएं और एक बेहतर भविष्य की ओर कदम बढ़ाएं।